हाय एवरीवन। सो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, ठीक है। और फिर इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे हम लोग दो अलग अलग लोकेशन में, ठीक है। अच्छा, पहले इस टर्म को समझते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, डाइपोल, डाइपोल मतलब डाई प्लस पोल, मतलब डाई मतलब हो गया टू, और पोल मतलब हो गया टू पोलैरिटी। पोलैरिटी पोलैरिटी मतलब क्या होता है, मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक मतलब ये चार्ज के बारे में बोल रहा है, ठीक है। तो दो चार्ज है, उनमें से एक चार्ज कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है, और एक चार्ज नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। बट ये चार्ज कैसे हैं, ठीक है। सपोज ये एक चार्ज हो गया प्लस क्यू, और ये एक चार्ज हो गया माइनस क्यू, ठीक है। तो इसको हम लोग डाइपोल बोलेंगे। तो डाइपोल का कंडीशन क्या है कि टू पॉइंट चार्जेस, टू पॉइंट चार्जेस मतलब चार्जेस का साइज छोटा होना चाहिए, ठीक है। और क्या होना चाहिए, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, इक्वल मैग्नीट्यूड, इक्वल मैग्नीट्यूड, बट ऑपोजिट साइन, ऑपोजिट साइन, मतलब एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। तीसरा कंडीशन क्या है, सेपरेटेड बाय, सेपरेटेड बाय ए वेरी स्मॉल डिस्टेंस, ए वेरी स्मॉल डिस्टेंस, ठीक है। तो ये हो गया आपका कंडीशन फॉर, मतलब डाइपोल। अगर डेफिनेशन पूछते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल का डेफिनेशन क्या है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का डेफिनेशन होगा, इट इज ए सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, सिस्टम ऑफ टू चार्जेस of equal magnitude but opposite sign, separated by a very small distance, separated by a very small distance, ठीक है। अच्छा, तो यहां से पॉजिटिव चार्ज से जो नेगेटिव चार्ज है, ये लेंथ है, ठीक है। इसका नाम है यहाँ पे लेंथ ऑफ डाइपोल। ऑब्वियसली लेंथ ही है ना डाइपोल का, लेंथ ऑफ डाइपोल, ठीक है। बट ये जो लेंथ ऑफ डाइपोल है ना, ठीक है, इसको जब हम लोग मेजर करते हैं, तो इसको मेजर करते हैं हम लोग नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में, ठीक है। और ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। लेंथ ऑफ डाइपोल हो गया एक वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो डायरेक्शन क्या हो गया, डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो ये हो गया आपका लेंथ ऑफ द डाइपोल, ठीक है। अच्छा, यहां पे हम लोग और एक टर्म डिफाइन करेंगे जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। वेक्टर पी से रिप्रेजेंट करते हैं, पी। अच्छा, यहाँ पे एक चीज है, देखो बताना मैं भूल गया, मैं लेंथ ऑफ डाइपोल जो मैंने बोला ना, डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, मतलब ये कन्वेंशन है, ठीक है। ये एक कन्वेंशन है, स्टैंडर्ड कन्वेंशन, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या हो गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इट इज प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज, आइदर चार्ज एंड द लेंथ ऑफ द डाइपोल, लेंथ ऑफ डाइपोल, मतलब आइदर चार्ज मतलब मैग्नीट्यूड यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है, चार्ज का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो पी को कैसे लिखेंगे, डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू
आइदर चार्ज मैग्नीट्यूड क्या है यहाँ पे, प्लस क्यू माइनस क्यू, तो मैग्नीट्यूड तो क्यू होगा, क्यू मल्टीप्लाइड बाय ट्वाइस ए, क्यू मल्टीप्लाइड बाय ट्वाइस ए। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या बोला कि जो लेंथ ऑफ द डाइपोल है उसका डायरेक्शन क्या है, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। तो जैसे कि अगर ये नेगेटिव चार्ज हो गया और ये एक पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो लेंथ ऑफ द डाइपोल कहाँ है, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज, मतलब उसका डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज की लेंथ ऑफ द डाइपोल है। ठीक है। अब यहाँ पे जो डाइपोल मोमेंट है वो किसके डायरेक्शन में आएगा, वो लेंथ ऑफ डाइपोल के डायरेक्शन में आएगा। तो इसका मतलब जो डाइपोल मोमेंट होगा उसका डायरेक्शन भी क्या होगा, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। तो जो डाइपोल मोमेंट होगा उसका डायरेक्शन भी नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है। तो लेंथ ऑफ डाइपोल और डाइपोल मोमेंट ये हमेशा एक ही डायरेक्शन में होंगे। ठीक है। अच्छा, अब ये जो डाइपोल मोमेंट है इसका यूनिट क्या होगा, है यूनिट। अब देखो यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा, डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू चार्ज इनटू लेंथ ऑफ द डाइपोल। चार्ज का यूनिट क्या हो गया, कूलम। लेंथ का यूनिट क्या हो गया, मीटर। तो इसका मतलब डाइपोल मोमेंट जो है इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट हो जाएगा कूलम मीटर, कूलम मीटर। ठीक है। ये हो गया डाइपोल मोमेंट। ठीक है। तो बेसिकली अभी हमको ये समझ में आ गया कि डाइपोल क्या होता है। ठीक है। डाइपोल क्या होता है, ठीक है, वो चीज हमको समझ में आ गया, बेसिक डेफिनेशन ऑफ डाइपोल समझ में आ गया। लेंथ ऑफ द डाइपोल कैसे होता है, उसको कैसे डिफाइन करते हैं वो समझ में आ गया। और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड द लेंथ ऑफ द डाइपोल। ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो डाइपोल है, ठीक है, डाइपोल, ये नेगेटिव चार्ज हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये अलोंग द एक्सिस एक्सिस ऑफ द डाइपोल पास हो रहा है। ठीक है। तो जो लाइन अलोंग द एक्सिस पास हो रहा है उस लाइन को बोलते हैं एक्सियल लाइन, एक्सियल लाइन। ठीक है। और जो इस डाइपोल का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ठीक है। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है। अब इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है। एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है। अच्छा, सो बेस्ड ऑन दिस वी विल ट्राई टू लोकेट द इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्सियल लाइन एंड इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लोकेट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्सियल लाइन, एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है। अच्छा, आपको भी मेरे साथ ही साथ लिखना है, ठीक है, प्रैक्टिस आपको तभी होगा। ठीक है, मेरे साथ साथ लिखोगे आप। कहीं पे कुछ प्रॉब्लम होता है, कहीं डाउट लगता है तो वीडियो को पॉज कर लीजिए। ठीक है। अच्छा, तो हम लोग एक डाइपोल ड्रॉ करते हैं। तो ये नेगेटिव चार्ज हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। ठीक है। तो ये अलोंग द एक्सिस यहाँ पे एक लोकेशन है, आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने वाले हैं। ठीक है। ये हो गया लोकेशन ए, ये लोकेशन बी, ये लोकेशन सी। ठीक है। अच्छा, अब सी पोजीशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे वो ड्यू टू माइनस क्यू और प्लस क्यू होगा। तो माइनस क्यू चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। ठीक है। फिर पॉजिटिव चार्ज के लिए, ओ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव कैसे होगा, नेगेटिव चार्ज के लिए तो टूवर्ड्स होता है कि नहीं। तो यहाँ पे तो ये नहीं होगा, ऐसे इधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इज ऑलवेज टुवर्ड्स द चार्ज, तो यहाँ पे
टूवर्ड्स, ठीक है, ई माइनस क्यू। और पॉजिटिव चार्ज के लिए अवे होता है, तो ये हो गया ई प्लस क्यू, ठीक है। अब मैंने देखिए ई प्लस क्यू को लंबा ड्रॉ किया, ई माइनस क्यू जो वेक्टर है इसको छोटा ड्रॉ किया, क्यों? क्योंकि चार्ज दूर में है ना, माइनस क्यू दूर पे है, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है कि नहीं? तो प्लस क्यू चार्ज जो है ये पास में है, सी के पास में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके लिए ज्यादा होगा, मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, ठीक है। तो इसलिए ई प्लस क्यू इसको मैंने लंबा ड्रॉ किया है, ठीक है, तो यहां से यहां तक ड्रॉ किया है, ठीक है। बात समझ में आ गया? अच्छा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी ड्यू टू प्लस क्यू एट बी, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे लेंथ ऑफ द डाइपोल था ट्वाइस है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे एक मिड पॉइंट लेते हैं, रेफरेंस पॉइंट। तो रेफरेंस पॉइंट से सी जो है ना वो आर डिस्टेंस पे है, और इस ओ अगर मिड पॉइंट है तो ये डिस्टेंस ए होगा, ये भी डिस्टेंस ए होगा, ठीक है। तो रेफरेंस पॉइंट डाइपोल के मिड पॉइंट पे है, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी निकालना है, ठीक है, ड्यू टू प्लस क्यू। सो दैट इज ई इज इक्वल टू के क्यू बाई बी से सी का डिस्टेंस जो होगा वो कितना होगा, आर माइनस ए, आर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी ड्यू टू माइनस क्यू एट ए कितना हो जाएगा, ई इज इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाय, अब यहाँ पे देखिए चार्ज का साइन नहीं ले रहा है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे जो एरो ड्रॉ किया ना, ये एरो किस बेसिस पे ड्रॉ किया है, चार्ज का साइन को लेके ही किया है। तो ऑलरेडी हम लोग वो साइन जो कंसिडर कर चुके हैं, यहाँ पे जब एक्सप्रेशन लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन लिखेंगे, तो यहाँ पे चार्ज का साइन कंसिडर नहीं करना है, ठीक है, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है। अब माइनस क्यू एट ए, सो ए से सी तक का डिस्टेंस क्या होगा, आर प्लस ए, आर प्लस ए, ठीक है। सो ये पॉजिटिव चार्ज के लिए ई प्लस क्यू, ये नेगेटिव चार्ज के लिए है ई माइनस क्यू, ठीक है। तो ऑब्वियसली अभी ये दोनों, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये तो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। तो रिजल्टेंट फील्ड क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है। सो रिजल्टेंट फील्ड एट सी ई इज इक्वल टू ई प्लस क्यू माइनस ई माइनस क्यू, मतलब इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, ठीक है। दिस इज इक्वेशन वन, दिस इज इक्वेशन टू, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ई इज इक्वल टू के क्यू, ये कॉमन हो गया, ठीक है, वन बाई आर माइनस ए स्क्वायर माइनस वन बाई आर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। सो ई इज इक्वल टू के क्यू, यहाँ पे हो जाएगा फोर आर ए डिवाइड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर द होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब देखिए हमको पता है कि P जो है वो एक सेकेंड, ये P को दूसरे तरह से लिखता हूं, जो P है डाइपोल मोमेंट, वो है Q टाइम्स ट्वाइस ए, ठीक है। सो इसको मैं लिख सकता हूं के क्यू ट्वाइस ए ट्वाइस आर डिवाइड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर द होल स्क्वायर, ठीक है। सो ये जो Q टाइम्स ट्वाइस ए है ये तो P हो जाएगा, ठीक है। सो E इज इक्वल टू क्या हो गया, के पी ट्वाइस आर डिवाइड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर द होल स्क्वायर,
ठीक है। अच्छा अब देखो एक चीज कि हम लोगों ने जो डाइपोल का कंडीशन लिया था, डाइपोल का कंडीशन, तो डाइपोल में हम लोगों ने बोला था कि लेंथ ऑफ द डाइपोल इज वेरी स्मॉल, लेंथ ऑफ डाइपोल इज स्मॉल, है कि नहीं। देखो यहाँ पे सेपरेटेड बाय टू चार्जेस सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस, वेरी स्मॉल डिस्टेंस, तो ये जो लेंथ ऑफ द डाइपोल है ना ये बहुत छोटा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो लेंथ ऑफ द डाइपोल मतलब ट्वाइस है, तो ट्वाइस ए आर से छोटा है, आर से छोटा है, ठीक है, बहुत छोटा है। ठीक है, तो इसका मतलब हम लोग अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं यहाँ पे कि देखिए, अगर अगर आर इज मच ग्रेटर देन ट्वाइस ए, तो इसका मतलब आर इज मच ग्रेटर देन ए। ठीक है, सो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमको क्या मिलता है, E इज इक्वल टू 2k PR डिवाइड बाई आर पावर 4। ठीक है, तो एक आर तो यहां से कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, कैंसिल करेंगे तो ये आर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 2k P बाई आर क्यूब। इसको लिखते हैं E इज इक्वल टू ट्वाइस पी, के हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। So this is the expression for the resultant field. This is the expression for the resultant field. ठीक है, अच्छा एक चीज और देख लो कि यहाँ पे जो resultant field होगा, ठीक है, resultant field का जो डायरेक्शन होगा, अब ये जो E प्लस क्यू है, E प्लस क्यू वो इससे बड़ा है कि नहीं, तो इसका मतलब रिजल्टेंट फील्ड इसी डायरेक्शन होगा, है कि नहीं। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फील्ड। अब देखिए, जो डाइपोल होता है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल मोमेंट इन अ डाइपोल। ठीक है, वो क्या था, डायरेक्शन। अब जैसे इसी चीज को, डायग्राम को फिर से एक बार ड्रॉ कर रहा हूँ, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, ठीक है, ये रेफरेंस पॉइंट वो है, और यहाँ पे कोई लोकेशन सी है विच इज एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट कहाँ है, डायपोल के मिड पॉइंट पे है। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वो इस डायरेक्शन में आ रहा है। ठीक है, कितना आ रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ट्वाइस पी बाई आर क्यूब। ठीक है, अच्छा, और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या था, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन था नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल मोमेंट। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो इसी डायरेक्शन में आ रहा है, एक्सियल लाइन में, तो इसका मतलब एक्सियल लाइन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर वेक्टर साइन लगाएंगे तो यहाँ पे भी वेक्टर साइन लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड along axial line is in the direction of the dipole moment, is in the direction of the dipole moment। ठीक है, इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल मोमेंट। ठीक है, अच्छा एक और चीज यहाँ पे ऑब्जर्व करने लायक है, ठीक है, कि देखिए पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी करता है, जब पॉइंट चार्ज से हम लोग दूर जाते हैं, ठीक है, तब क्या होता है, पॉइंट चार्ज के लिए, पॉइंट चार्ज अगर है और आप दूर जा रहे हैं, ठीक है, एट डिस्टेंस आर, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखते हैं, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ठीक है, वेयर एज अभी हम लोगों ने यहाँ पे डाइपोल के लिए देखा कि डाइपोल में इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यू। ठीक है, तो मतलब अगर आप डाइपोल अगर है, ठीक है, डाइपोल अगर है, एक डाइपोल है,
नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और डायपोल से अगर आप दूर दूर जा रहे हैं, ठीक है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड जो डिक्रीज होगा वो इट विल बी डिक्रीजिंग एट ए फास्टर रेट, ठीक है। सो इन अ डायपोल फास्टर रेट, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब है, पॉइंट चार्ज के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है ना। सो इन ए डायपोल when we move away from it along axial line, electric field decreases at faster rate. किसके लिए, किसके साथ कंपैरिजन करेंगे? इन कंपैरिजन टू ए पॉइंट चार्ज, इन कंपैरिजन टू ए पॉइंट चार्ज, ठीक है। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्सियल लाइन, ठीक है, अलोंग एक्सियल लाइन, ठीक है। अच्छा, अब अलोंग इक्वेटोरियल लाइन कैसा होता है वो देखते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे एक चार्ज हो गया नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे एक चार्ज हो गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो ये कुछ लोकेशन ए, ये लोकेशन बी, ये हो गया मिड पॉइंट ओ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया, ठीक है। तो ये लोकेशन सी है, सी लोकेशन पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो सी से ओ का डिस्टेंस है आर, ठीक है। ये है ए, ये भी है, टोटल लेंथ ऑफ द डायपोल इज ट्वाइस है, ठीक है। तो सी लोकेशन में हमको निकालना है, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड along इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है। अच्छा, अब देखिए सी लोकेशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज के लिए हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होता है, तो ये हो गया आपका ई प्लस क्यू, ठीक है। नेगेटिव चार्ज के लिए टूवर्ड्स होता है, तो ये हो गया ई माइनस क्यू, ठीक है। तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं हम लोग, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मान लेते हैं कि ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा ही होगा, ठीक है। सो ये एंगल थीटा हो जाएगा, ये भी एंगल थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो बेसिक ज्योमेट्री हो गया, ठीक है। अच्छा, अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी ड्यू टू प्लस क्यू एट बी, प्लस क्यू चार्ज कहाँ पे है? लोकेशन बी पे, ठीक है। सो प्लस क्यू एट बी, सो ई प्लस क्यू इज इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाई ये डिस्टेंस बी से सी का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर रूट का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट रिमूव हो गया। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी ड्यू टू प्लस क्यू, ठीक है। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी ड्यू टू माइनस क्यू एट ए, मतलब ये जो माइनस क्यू चार्ज है, इस चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सेम ही होगा, ई माइनस क्यू इज इक्वल टू के क्यू, क्योंकि हमको मैग्नीट्यूड ही लिखना है यहाँ पे, पहले मैंने बोला था चार्ज का साइन कंसिडर नहीं करना है। सो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, डिस्टेंस भी सेम है, चार्ज भी सेम है, ठीक है। तो इसका मतलब ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू जो है इसका मैग्नीट्यूड सेम आ रहा है, ठीक है। तो ये जानकारी हमारे लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि अब देखिए इस ई प्लस क्यू को जब मैं रिजॉल्व करूंगा ना, तो एक कंपोनेंट इधर इधर आएगा, वो आ जाएगा ई प्लस क्यू कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट ऊपर जाएगा, ठीक है, वो कितना हो जाएगा, ई प्लस क्यू साइन थीटा। सिमिलरली ई माइनस क्यू को जब रिजॉल्व करेंगे, ये जो कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जाएगा, ई माइनस क्यू
कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट नीचे आएगा ई माइनस क्यू साइन थीटा, ये कंपोनेंट नीचे आ गया। ठीक है, तो अब ये जो ई, देखिए अब ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू का तो मैग्नीट्यूड सेम है, साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी मैग्नीट्यूड सेम होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में तो कैंसिल हो जाएगा, है कि नहीं। सो अलोंग अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन, along vertical direction, E plus Q sin theta plus minus E minus Q sin theta, this is equal to 0। अब यहाँ पे माइनस साइन इसलिए लिया है क्योंकि ये नीचे की तरफ है, ऊपर वाले डायरेक्शन में मैंने पॉजिटिव लिया है। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो रिजल्टेंट ये जीरो हो गया। ठीक है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, मतलब इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, ये और ये हमको ऐड करना पड़ेगा, है कि नहीं, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है। ठीक है, सो along along horizontal direction, resultant field E is equal to E plus Q cos theta plus E plus Q, oh सॉरी, E यहाँ पे माइनस क्यू होना चाहिए था, एक एक प्लस होगा एक माइनस होगा, माइनस क्यू कॉस थीटा, है कि नहीं। यहाँ पे जो ये दोनों फील्ड क्या है, एक है आपका E प्लस क्यू कॉस थीटा और एक है E माइनस क्यू कॉस थीटा। ठीक है, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं इसलिए हम लोग दोनों को पॉजिटिव ही ले रहे हैं। ठीक है, अब E प्लस क्यू और माइनस क्यू का मैग्नीट्यूड हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे लिख चुके हैं। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम है, तो हम लोग यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 2E प्लस क्यू कॉस थीटा। ठीक है, सो 2 टाइम्स E प्लस क्यू मतलब क्या है, के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब ये जो यहाँ पे ट्राइंगल फॉर्म होता है ना, यहाँ पे जो ये ट्राइंगल है, तो इस ट्राइंगल में किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में अगर ले तो cos थीटा का वैल्यू क्या होगा, cos थीटा का वैल्यू cos थीटा ये है। ठीक है, cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, है कि नहीं। सो बेस बाय हाइपोटेन्यूज, यहाँ पे cos थीटा का वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं, cos थीटा बेस हो गया a, हाइपोटेन्यूज हो गया आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्यू टाइम्स ट्वाइस ए है, ये टू है ये ए, क्यू टाइम्स ट्वाइस ए क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, सो ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के इंटू पी डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2। ठीक है, अब फिर से वही चीज, डाइपोल का तो लेंथ तो भाई छोटा होता है। ठीक है, तो लेंथ अगर छोटा होता है तो यहाँ पे अगेन हम लोग क्या करेंगे, आर इज मच स्मॉलर देन ट्वाइस ए, है कि नहीं, आर इज मच स्मॉलर देन ट्वाइस ए। तो आर अगर ट्वाइस ए से छोटा है तो इसका मतलब आर तो ए से भी छोटा ही होगा ना, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू हम लोग आर स्क्वायर लिखेंगे, तो ई इज इक्वल टू हो गया के पी बाई आर स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, सो ई इज इक्वल टू कितना आ गया, के पी बाई आर क्यूब, के पी बाई आर क्यूब। तो ये हो गया एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड along the equatorial line, along the equatorial line। ठीक है, अच्छा मगर इसका डायरेक्शन किस तरफ है, यहाँ पे जो रिजल्टेंट फील्ड हमको मिल रहा है ना, रिजल्टेंट फील्ड हमको मिल रहा है वो इस डायरेक्शन में मिल रहा है। ठीक है, और जो डाइपोल मोमेंट होता है वो तो निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाता है, इस डायरेक्शन में जाता है, तो मतलब जो रिजल्टेंट फील्ड है उसका डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में, डाइपोल मोमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो इसी को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, इसी को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, E इज इक्वल टू के पी
विद माइनस साइन, क्योंकि दोनों ई और पी ऑपोजिट डायरेक्शन में, डिवाइड बाय आर क्यूब। तो ई इज इक्वल टू माइनस के पी बाई आर क्यूब, माइनस के पी बाई आर क्यूब। ठीक है, नेगेटिव साइन का सिग्निफिकेंस क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द डायपोल मोमेंट। ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव साइन, इस एक्सप्रेशन में सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव साइन, इलेक्ट्रिक फील्ड is opposite to the direction of the electric dipole moment, ठीक है। तो जो पूरा रिजल्ट को अगर हम लोग समराइज करें, ठीक है, तो समरी क्या निकल के आता है कि एक चार्ज है माइनस क्यू, एक चार्ज है प्लस क्यू। ठीक है, तो ये रेफरेंस पॉइंट वो है, ये अलोंग एक्सियल लाइन, तो एक्सियल लाइन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसी डायरेक्शन में आएगा। क्यों? क्योंकि डायपोल मोमेंट आपका नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ई एक्सियल हो गया ये, और ई एक्सियल इज इक्वल टू हो गया 1/4πε0 ट्वाइस पी बाई आर क्यूब। वही अगर आप इक्वेटोरियल लाइन में अगर देखेंगे, इक्वेटोरियल लाइन मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ऑपोजिट टू द डायपोल मोमेंट जाएगा इस डायरेक्शन में। ये हो गया ई इक्वेटोरियल, ये इक्वल टू क्या हो जाएगा? -1/4πε0 पी बाई आर क्यूब, पी बाई आर क्यूब। ठीक है, यहाँ पे एक माइनस साइन आ रहा है। ठीक है, और अगर मैग्नीट्यूड वाइज हम लोग देखें तो हम लोग बोलते हैं कि ई एक्सियल का जो मैग्नीट्यूड है, इट इज 2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ ई इक्वेटोरियल। ठीक है, दोनों ही मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी नॉट मैग्नेटिक फील्ड, उनका डायरेक्शन उल्टा है। एक्सियल में इस डायरेक्शन जा रहा है, इक्वेटोरियल अपोजिट डायरेक्शन जा रहा है, और जो एक्सियल में जो मैग्नीट्यूड है वो 2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है, सो ये हो गया ऑल अबाउट द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड डाइपोल। ठीक है, अच्छा, बेस्ड ऑन दिस नॉलेज, ये जो नॉलेज हम मैंने अभी डिस्कस किया समरी, यू कैन लोकेट अगर द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी लोकेशन। अगर ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, तो अगर मैं यहाँ पे कोई एक लोकेशन है, ठीक है, ये एंगल कुछ थीटा है, तो यहाँ पे भी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं बेस्ड ऑन दिस। ठीक है, तो अगर ये चीज, ये एक्स्ट्रा है, ये बोर्ड लेवल में नहीं चाहिए, ये एंट्रेंस के लिए चाहिए। अगर ये चीज आपको चाहिए तो मतलब मैं आपको मुझे रिक्वेस्ट नहीं करना, मैं बना दूंगा और एक वीडियो, जस्ट कमेंट में एक बार पोस्ट कर देना कि ये चीज आपको चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए मैं अलग एक वीडियो आपको बना के दूंगा। ठीक है, बट अगर ये वीडियो आपको समझ में आया है तो प्लीज थोड़ा आप कमेंट कीजिए कि समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है, सो दैट मतलब मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले कि, और जोश तो है भाई, अभी तो 600 मतलब 700 वीडियो मेरे होने वाले हैं टोटल जो मैं अपलोड किए अभी तक। ठीक है, बट फिर कभी कभी जैसे आपको मोटिवेशन चाहिए, वैसा मोटिवेशन कभी कभी मुझे भी चाहिए होता है। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो थोड़ा यार लाइक शेयर करो। ठीक है, थोड़ा प्रमोट करो अपने दोस्तों में, थोड़ा शेयर करो। ठीक है, थैंक यू।